और नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर अभिषेक कपिला जी बैठे हुए हैं। जैसा कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ने लगे हैं, जानते हैं कोरोना के बारे में। एक वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका के अंतर्गत, जिससे कि साउथ अफ्रीका की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जी सर, जैसे कि सर अभी एक वेरिएंट आया है, वेरिएंट कोरोना का वो वेरिएंट है जिससे कि काफ़ी लोग प्रभावित हैं और कई देशों ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये एक नया वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी। तो इसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट जी। तो ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है जी। तो अभी तक तो जैसे साउथ अफ्रीका की जैसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं जो WHO कह रहे हैं उसमें इनके कोई सिम्टम्स ज़्यादा बताए नहीं गए हैं, बट ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी। तो हमें तभी उन्होंने उनकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं। तो ये अच्छी बात भी है क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं फैलेगा। अगर वो वहाँ की वहाँ ही रह जाए और वहाँ ही उसको कंट्रोल किया जाए तो वो बेटर रहेगा। जी सर, जैसे कि हिंदुस्तान में अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, वैसे कि नरेंद्र मोदी ने आज इस पर बैठक की हुई है, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। सो अभी क्या हिंदुस्तान के अंतर्गत ये उड़ानें रद्द कर दी जा सकती हैं सर? हो सकता है और अच्छी बात है, रद्द कर देनी चाहिए कि बाहर से कोई यहाँ ना आ सके। जैसे चाइना में फैल रहा है, बहुत जगहों पे कोविड दोबारा शुरू हो रहा है। यहाँ भी मोहाली में भी 1-2 केसेस आए थे अभी पीछे, बट इंडिया में जो कंट्रोल रेट है वो बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से हम अपने इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट हमें ये डर है कि बाहर से न्यू वेरिएंट्स इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक जो आवाजाही है वो रोकनी पड़ेगी। सर जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर ये वेरिएंट है और वहाँ पे तबाही मचा रहा है, वहाँ लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो सर उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। क्या हिंदुस्तान के अंतर्गत उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या यहाँ पे भी नुकसानदेह है? ये ऐसा होता है कि जी जो वेरिएंट होता है वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। तो उस वेरिएंट ने, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसने साउथ अफ्रीका के जो इन्वायरमेंट है, जो ऑरा है, उसको अडाप्ट कर लिया है। उसकी हीट, उसका टेम्परेचर, उसका जितना भी क्राइटेरिया है वो सारा उसने अडाप्ट कर लिया। अब वो यहाँ आके किस तरीके से एक्ट करेगा ये हमें नहीं पता। उस चीज़ के बारे में अभी स्टडी चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ तक पहुँचे ही ना, ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। सर जैसा कि अभी लोगों को 2 वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो लोग काफ़ी सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हैं। क्या बच्चों के लिए भी कोई ऐसी वैक्सीन अभी जो इजाद की गई है वो यहाँ लगेगी? बच्चों की वैक्सीन के लिए अभी जो है रिसर्च चल रही है, क्योंकि उनका डोजेज का लेवल और एक एडल्ट के डोजेज का लेवल अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हम वही डोजेज का लेवल लगाएंगे तो वो एक ओवरडोज के हिसाब से मानी जाएगी। तो उस चीज़ के बारे में अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, जैसे ही होता है तो वो शुरू हो जाएगा। सर जैसे साउथ अफ्रीका के अंतर्गत वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है, सो क्या हिंदुस्तान के अंतर्गत जब मई या जून के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या यहाँ उसका प्रभाव हो सकता है उस वेरिएंट का? उसका प्रभाव यहाँ अभी ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है या किसी बारे में ऐसी रिसर्च नहीं हुई है। एक एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई गैसेज हैं उसका लेवल, या बहुत सारी चीज़ें, एक प्रॉपर लेयर बनी होती है हर चीज़ की। तो वो वहाँ एक अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ एक अलग एनवायरनमेंट है। तो वो वहाँ जैसे वहाँ वो एक्ट कर रहा है वो वैसे भी यहाँ भी वैसे ही एक्ट करेगा, ये हमें नहीं पता। तो उस चीज़ के ऊपर अब धीरे धीरे रिसर्च होगी। हर एक कंट्री उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेगी, क्योंकि सबको डर पड़ गया है कि वो यहाँ भी आ सकता है वेरिएंट, वहाँ भी जा सकता है वेरिएंट। तो सब अपने अपनी तरफ से उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे। राष्ट्रीय खबर टीवी से बात करने का धन्यवाद। जैसा कि मिस्टर अभिषेक कपिला पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंतर्गत एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इन्होंने कोरोना पर, बढ़ते हुए कोरोना पर इन्होंने वक्तव्य दिया है कि अभी जो भी वेरिएंट है हिंदुस्तान के अंतर्गत अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, बट आने वाले टाइम में क्या है वो समय बताएगा। मैं सुनील पांडे, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।